फ्रेंड्स, राम राम। तो शुरू करते हैं दोस्ती से प्यार। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि रॉकी विक्की की वाइफ को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और वर्मा जी रिया से कहते हैं चेंज कराओ उनको। रिया रूम में ले जाती है, चेंज कराती है, किचन में रहती है। तो रॉकी आते हैं और विक्की से कहते हैं अपनी बहन को कहना। रॉकी को याद आ रही थी उसकी। टेरेस पे जाते हैं और तो हल्दी वल्दी लगाते हैं, डांस वांस कर रहे होते सबके साथ। नीचे आते लोग विक्की के मज़े लेते हैं। सब डिनर करके अपने अपने घर चले जाते हैं। रॉकी खूब मस्ती कर रहे होते, ओम और रॉकी नाच रहे होते। वर्मा जी कहते हैं सुलाओ भाई इनको, सोते हैं। सुबह उठते हैं, वर्मा जी के साथ मार्केट चले जाते हैं, शॉपिंग करते हैं गोल्ड की और क्लोथ की। घर आते हैं, रिया लंच खिलाती है और बातें कर रही होती है। अब आज का पार्ट शुरू करते हैं। ओके ठीक है। रॉकी कहते हैं अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। रिया रूम में जा रहा है। रिया कहती है जाइए, पर आज कोई करने नहीं देगा आपको। कहते क्यों? कहती है सबने प्लान बनाया, आप रूम में जाएंगे तो नॉक करते रहेंगे। तो कहते प्लीज़ रिया प्लीज़। तो कहती है खोलिएगा नहीं, मैं कॉल करूँगी तब ओपन करिएगा। तो कहते ठीक है। रॉकी जाते हैं, रूम लॉक करते और लेटते हैं। ओम जैसे ही रॉकी रूम में जाते हैं, ओम ढूंढते हुए आता है। कहता है रॉकी कहाँ है? कहते रेस्ट करने गए हैं, सुबह से बैठे नहीं है ना, और रात में भी बहुत देर से सोए थे। कहते मुझे काम है उससे। कहते फ़ोन करिएगा तभी डोर ओपन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओम कॉल करते रॉकी उठाती नहीं, फिर करते हैं तो उठाते हैं। कहते क्या है यार, थोड़ा तो रेस्ट करने दिएगा। कहते हम यार पेमेंट करनी है, कर देना। कहते किस्त को करनी है बताते हो। तो कहते हम यहीं से कर दे रहे हैं, बोल के इतनी करनी है। वो पेमेंट करते रॉकी और हम कहते तू माँ से ले लेना। कहते ठीक है। और ऊपर चले जाते हो, रस्में हो रही होती है। धीरे धीरे बहुत सारे काम रहते हैं, हम भी अंदर कराते रहते हैं। रॉकी लेटे रहते हैं। वर्मा जी ढूंढने लगते हैं। 1-2 घंटे बाद तो रिया कहती क्या हुआ पापा? कहते रॉकी जी नहीं दिख रहे। कहते रेस्ट कर रहे रूम में। कहते बुलाओ उनको, काम है मुझे। रिया जाती है डोर पे, कॉल करती है तो रॉकी आके डोर ओपन करते हैं। कहते हाँ बोलिए। कहते पापा बुला रहा है आपको। कहते पहले टे लाइए फिर जाएंगे। कहते चलिए वहीं पी लीजिएगा। कहते अरे आप प्लीज़ यार। कहती बस बस आ जाओ, शादी का टाइम है, आ जाओ तो फिर नहीं मैं बोलूँगी। तो रॉकी कहते चलो आते हैं। भैया को कॉल किया था तुमने? कहते नहीं, भाभी साहब को फ़ोन किया था, आती होंगी, मैंने तो टाइम बता दिया था। कहते ठीक है जाओ टी बनाओ, हम आ गए। फेस वॉश करके फेस वॉश करते और जाते हैं। पूछते हॉल में हाँ पापा? तो कहते हैं आइए बैठिए और कुछ चीज़ें बताते हैं। रॉकी कहते हैं कि डर नहीं हुआ है? कहते नहीं, ओम ने जिसको बुक किया था उसने उसके यहाँ कुछ हो गया है। रॉकी 1-2 जगह कॉल करते और कहते हो गया डैडी। तो कहते हैं डैडी? कहते मतलब हो गया पापा? तो कहते हैं हाँ ठीक है। वर्मा जी कहते हैं कि वो कार मैंने बोली थी अभी तक आई नहीं है और कार चाहिए। कहते कौन सी कार, किसको बोला था आपने? कहते हैं आपकी शॉप के बगल में बोला था उनने, अभी तक आई नहीं है। कहते हैं आ रही है कार, बर्फ़ी लेके आएगा। कहते ठीक है। रॉकी कहते कार किस लिए? कहते हल्दी लेके जाएंगे ना। रॉकी कहते पापा एक बात कहनी थी। कहते हाँ। कहते हम नहीं चाहते रिया जाए। तो वर्मा जी कहते क्यों बेटा? कहते ऐसे ही, हम नहीं चाहते रिया जाए। तो वर्मा जी कहते जैसा आपका मन, आप नहीं जाएंगे तो हम लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो रिया सुन लेती है भाई पीछे से, रोटी ला के रखती है अपने पापा के लिए और रॉकी के लिए। रॉकी अब सिप लेते और कहते रिया रिया आप नहीं जा रही है मेहंदी में, समझ में आया? तो रिया कहती है हाँ समझ में आया। इतने यस हंसिका सब बातें उमा आती हैं। आज बड़े पापा मम्मी आए रहते तो वर्मा जी उठते भाई बहुत खुश होते हैं, हाथ हाथ मिलाते हैं, बुलाते हैं मालती जी मालती जी। तो ऊपर से आती है, कहते हैं आइए भाई हमारे समधी आए हैं। और भाई मिलती हैं, वो भी उनके बड़े मम्मी पापा से बैठाती हैं, ऊपर ले जाती हैं और कहती हैं मैं यही सब मंगवा रही हूँ,
सामान भिजवाती है भाई पानी वानी पीने के लिए। वो मुड़ते हैं भाई, पैर वैर छूते हैं। और राती काम में बिजी हो जाता है, वाशु चढ़ता है। दादू दादू अपने दादू के साथ खूब मस्ती कर रहा होता है और बातें कर रहा होता है। वर्मा जी और भी रिलेटिव से मिलवाते हैं। कहते वर्मा जी छोटे भाई साहब नहीं आए? कहते नहीं, पार्टी की मीटिंग थी वो वहाँ गए, इलेक्शन भी होने वाले हैं ना। तो कहते अच्छा अच्छा। वो वर्मा जी पूछते हैं सब कैसा चल रहा है, और राखी जी अगर गाँव में जाए तो कोई प्रॉब्लम है? कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते बारात उधर से ही होके के निकलनी है और मुझे टेंशन है। तो कहते हैं मैं हूँ ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कहते ठीक है। रिया जाती है, बड़े पापा से उनका हालचाल पूछती हैं, बैठती हैं। तो वो भैरव जी कहते हैं सब ठीक चल रहा है बेटा, उसने कोई शैतानियाँ तो नहीं की शादी में, पिया हुआ तो नहीं? कहते नहीं पापा, यस कह रहे थे क्यों, कल तो बोतलें खुली थी। कहते उनकी बॉटल में वाटर था, वो नहीं पी रहे थे। कहते अच्छा अच्छा। कहते वैसे भी वो इतनी बिजी, उनके पास टाइम नहीं है, लंच भी अभी आके किया उन्होंने। और पूछती हैं आप लोग लंच करेंगे? तो कहते नहीं बेटा हम लोग करके आए। भैरव सब मना कर देते भाई, बिजी हो जाते हैं। और रिया को तो भाई आज बहुत बिजी रहती हैं। रिया अपने काम में लग जाती हैं, हंसिका भी उनके साथ दिखती रहती है। और उमा रिया की कजन्स के साथ बिजी होती है, गाना वाना गाती हैं भाई। मेहंदी का टाइम होता है तो रिया बुलाती है, वो उनको ऊपर बैठाती है। तो रॉकी कहते हैं रिया, कहती है हाँ। कहते हैं कुछ पैसे दे दो। तो रिया कहती है बैग में है, ऊपर नहीं है। कहते चलो। कहती है बस 1 मिनट, थोड़ी सी मेहंदी टच कर दो भैया के हाथ में। आती है थोड़ी सी मेहंदी टच कराती है उनके हाथ में और देती है। और जो मेहंदी लगाने वाली आई रहती है उनको दे देती है, वो हल्की मेहंदी लगाती हैं उनके हाथों पे। और रात की रिया को नीचे लेके आते हैं, कहते हैं कुछ कैश दे दो यार, सिर्फ फ़ोन में कोई मांग रहा है तो पापा दे रहे हैं। तो रिया जाती हैं, बैग में से निकालती हैं और कहती हैं चेंज नहीं दिया आपने मुझे। कहते हैं विवान लेके आएगा शाम को, आप उससे ले लीजिएगा। कहती है ठीक है पर अभी अभी ज़रूरत पड़ रही है। तो राखी कॉल करते विवान से, कहते हैं तूने चेंज नहीं दिया अपनी भाभी को लाके? कहते वो ब्लू पैकेट में वही तो है उनको जो दिया था। तो रिया से पूछते ब्लू पैकेट नहीं दिया आपने विवान, आपको विवान ने हल्दी पे? कहती है हाँ। कहते उसी में चेंज निकाल लीजिए। कुछ कैश रॉकी लेते हैं और अपने कुर्ते में रखते हैं। रिया कहती है वाशु वो देखते रहिएगा दौड़ रहा है। कहते हैं हाँ भाई देख रहे हैं हम, तुम्हारे पापा के काम देखे या वाशु को देखे? तुम क्या कर रही हो? कहती है मैं बैठी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो रॉकी हंसते हैं, इतना करते कहते बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो, औसम लग रही हो। तो रिया कहती है दूर से बातें करते हैं। तो रॉकी कहते हैं हाँ दूर ही हम। हाथ करते हैं रिया को और कहते हैं ऐसे ही हंसती रहा करो, समझी? और नेक पे लिखता रहता है। तो रिया कहती है पीछे हटिए आप, कहीं भी शुरू हो जाते हैं आप, इसीलिए लेके आए नीचे मुझे, पैसे तो होंगे आपके पास, बहाने चाहिए आपको। कहते हैं नहीं है, चेक कर लो कुर्ता मेरा। वो कहती है वो जो वॉलेट रखा है ना पैंट में वो भी चेक कर लो। तो वो रॉकी चुप हो जाते हैं, कहते बहुत थोड़े थे ना इसलिए, अभी टाइम, अभी कितनी बार तुमसे मांगेंगे? तो ये कहती है सब बहाने आपके, मुझे पता है, नीचे लेके आने के रूम में। रॉकी कहते हैं जब पता है तो कर ही लेते हैं। ये कहती है नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से सब कुछ सेट किया, आप खोल देंगे? मैं सेट नहीं कर पाऊँगी। तो रॉकी कहते हैं अच्छा ठीक है, खोलते नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो रिया कहती छोड़ ही रॉकी प्लीज़, मुझे पता है आप मुझे नीचे क्यों लेके आए हैं, समझे ना, दूर रहिए आप, सब मजाक बनाएंगे कैसा लगेगा? तो रॉकी उनके नेक पे लिख करते रहते हैं। रिया कहती है छोड़िए प्लीज़ रॉकी, प्लीज़ रॉकी छोड़िए ना। रॉकी कहते हैं इतनी भलाई खूबसूरत बन के मत घूमो कि मेरी जान निकल जाए। तो रिया हंसती है, कहती है हाँ ये जान ना उसी दिन निकल गई थी जिस दिन आप ड्रेसिंग रूम से मुझे साड़ी चेंज करके आते हुए देख रहे थे। रॉकी कहते तुमने नोट किया था? कहती मुझे उसी दिन लगा कि आप शादी जानबूझ के कर रहे हो मुझसे, पर मैं दूसरे मूड में थी।
तो रॉकी हंसते हैं। रिया की बातें सुन के हंसते हैं, हद करते तो डोर पे नॉक होता है। रिया कहती है आ जाओ यार, डोर खुला हुआ है। यशिका अंदर आती है, कहती है रोमांस करने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पे आपको चाचू चाची ने, चलिए ऊपर चलिए। तो रिया कहती है आ रही हूँ, चलो। तुम रोमांस नहीं कर रहे, पैसे दे रहे हैं इनको। रॉकी काउंट करके पॉकेट में रखते हैं और कहते रिया। रिया कहती है हाँ। कहते एक टी पिला दीजिए रिया, तब जाइएगा। रिया कहती कितनी टी पीते हैं आप? कहते हाँ तो नहीं दे सकते, शॉप पे रहते तो कितनी पी लेते। रिया कहती है ला रही हूँ, बैठिए। तो ये यशिका बैठती है, रॉकी से बातें करती है। रॉकी पूछते हैं क्या करती हैं आप? तो बताती है कि एजुकेशन में हूँ। कहते मतलब करती क्या है? कहती टीचर हूँ मैं। कहते अच्छा, तो टीचर हो के आप मेरे साथ ऐसे मजाक कर रही हैं, तो बच्चों को क्या सिखाती होंगी? कहते बच्चे मेरे जीजा नहीं लगते, आप लगते हैं। और वो पर्सनल टाइम और प्रोफेशनल टाइम दोनों मैनेज करना होता है लाइफ में। रॉकी हंसता है, रिया आती है, टी देती है और यशिका को भी देती है। तो यशिका कहती है मैं नहीं पीऊँगी दी। कहते क्यों? तो रॉकी आपको लग रहा है मेरी वाइफ ने सॉल्ट मिला के दिया है? तो यशिका कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कॉफ़ी पी है ऊपर। रॉकी कहते अच्छा। कहते आप पियेंगे जीजू, कॉफ़ी ला दूँ? तो रिया कहती कॉफ़ी वो टर्म एंड कंडीशन पे पीते हैं, ऐसे नहीं पीते। तो रॉकी रिया की तरफ देखते हैं। रिया कहती क्या क्या देख रहे हैं, नहीं पीते आप? तो रॉकी चुप हो जाते हैं। रिया कहती है घूरा मत करिए, मुझे समझ में आया। तो रॉकी कहते मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है भाई, हम तो खरीदे हुए उस गुलाम की तरह हैं कि मालिक जितना कहता है उतना ही चलते, हम अपने मन की कुछ नहीं करते। रिया कहती इतने सीधे नहीं आप, यशिका को मत सुनाइए। तो यशिका कहती है नहीं ये तो है जी जो आपकी सारी बात मानते, मैंने देखा है। तो रिया कहती इतना पेड़ पे मत चढ़ाओ उनको, पता चले नीचे गिरे तो पैर ही टूट जाए। रॉकी कहते भाई तुम्हारी बहन बहुत डेंजर है, बस मुझे तोड़ने फोड़ने की बातें करती है। और हंसते हैं। टी फिनिश करते हैं और रॉकी रूम से बाहर आ जाते हैं। अरे यार ऊपर चली जाती है यशिका के साथ। हंसिका पूछती क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, टी पीनी थी। कहते अच्छा। कॉफ़ी चल रही होती है, रिया कॉफ़ी पीती है। तो हंसिका कहती है तुमने नहीं टी पी? कहती है नहीं, वो नहीं मैंने नहीं पी, ऊपर आ गई हूँ। और रिया बिजी हो जाती हैं, बहुत सारे काम रहते हैं उनको, मेहंदी लगी होती है, सब डांस वांस कर रहे होते हैं। वर्मा जी कहते हैं मेहंदी लेके जाने के लिए। तो रॉकी को ढूंढते हैं, रॉकी को बुलाते हैं, पूछते हैं आप जाएंगे? तो कहते हैं हाँ हम चले जाएंगे। और यहाँ पे डांस होता है तो ओम बुलाते हैं हाँ रॉकी को। रॉकी से कहते हैं रॉकी माइंड शांत रखना भाई मेरे, मैं नहीं हूँ। कहते ठीक है भाई, तू नहीं है, हम मुझे याद है, ओके। तो तू टेंशन मत ले। कहते भाई तू तेरी टेंशन रहती है, मुझे और कोई बात नहीं है। तो रॉकी कहते तू बोल तो मैं ना जाऊँ? कहते नहीं नहीं जा तो जा। रॉकी उठते हैं, रिया को कहते हैं अच्छी सी मेहंदी लगवाइएगा हम आए तो, समझी? ये कहती अच्छा। और जाते नीचे उतरते हैं, सबके साथ जाते हैं, पहुँचते साधना के वहाँ। भाई कार लेके 3-4 कार कजन्स विवान को भी ले गए होते हैं। रॉकी पहुँचते वहाँ पे तो देखते हैं मेहंदी का वेट हो रहा होता है। रॉकी ले जाके मेहंदी देते हैं, संजय मिलते हैं, आके बैठाते रॉकी और लोगों से इंट्रो कराते हैं भाई। और उनके मामा जी रहते हैं साथ में, सब लोग रस्में होती हैं, डांस वांस होता है, रॉकी भी डांस करते हैं भाई उनके वहाँ पे। जानते ये लोग रॉकी को भी थे, साधना के साथ पढ़ते थे। वहाँ आई रहती है रुचि। रुचि याद है? तो याद करिए और कमेंट करिए रुचि कौन थी, ठीक है। रुचि रॉकी को दिखती है डांस करते हुए, तो जाती है, पूछती है हेलो रॉकी। तो रॉकी पलटते कहते हैं यस मिस। तो कहती है पहचाना नहीं? रॉकी कहते हैं नहीं मैंने नहीं पहचाना। रुचि भरी आंखों से पूछती है कि नहीं पहचाना? तो रॉकी कहते हैं नहीं पहचाना मिस, सच में नहीं पहचाना। इतने विवान आता है
राखी का हाथ खींचता है, कहता है भाई साहब आइए डांस करते हैं। सब डांस कर रहे थे, संजय खींच के ले जाते हैं। रुचि को उनकी एक कज़न खींचती है और डीजे पे लाती है डांस करते करते। राखी के क्लोज आके रुचि कहती है, मैं रुचि, राखी भूल गया। राखी रुचि के साथ डांस करते करते कहते, तुम तो ज़्यादा चेंज नहीं हो गई। हाँ चेंज हो गई है, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, 9 साल। तो राखी कहते हैं गुड, वेरी गुड। बेबीज़ तो कहते हैं 2 बेबीज़, कहते हैं वेरी गुड। रुचि की आँख से आंसू गिरता है तो राखी आइस क्लीन करते हैं और कहते हैं लाइफ में जब आगे बढ़ जाओ तो पुरानी बातें भूल जाओ, समझी रुचि। और आइस क्लीन करके डीजे से उतर जाते हैं। राखी रुचि के आंसू नहीं रुक रहे होते हैं। साधना को तो स्टोरी पता होती है भाई रुचि की। साधना आती है, हक करती है रुचि को, कहती है क्या वादी। रुचि कहती है पता नहीं, इसने मुझे पहचाना नहीं, और जब मैंने इसे इंट्रो दिया तो इसने मेरी आइस क्लीन करके कहा जब लाइफ में आगे बढ़ गए होते हैं तो पास्ट को भूल जाना चाहिए। कहते हैं वो ऐसे ही है, वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। उनकी तरफ कोई नज़र उठा के देख ले तो इनका पारा ही हो जाता है। साधना रुचि को हद करती है और कहती है शादी का माहौल ख़राब मत करो दी, तुम्हें पता है ना कबाड़ा करने में राखी को 2 मिनट नहीं लगेंगे। और ओम जी ना इनके आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं, मेरी इंगेजमेंट की रिंग तक वापस कर दी थी उन्होंने। तो कहते हैं इसके लिए, कहते हैं नहीं अपनी बहन के लिए। ओम के जीजा हैं ये, कहते हैं सच में रिया से शादी हुई है, कहते हैं हाँ। कहते हैं रिया इससे बहुत छोटी है, कहते हैं नहीं 4-5 साल का फ़र्क है बस, इतना ही है। तो कहते हैं कैसे हुई, कहते हैं लव मैरिज है दोनों की। ओम जी ने देख लिया था दोनों को पार्क में साथ में। फिर क्या था, उन्होंने घर पे आके हंगामा मचाया और राखी ने जाके हाथ थाम लिया रिया था। और 7-8 महीने में बेबी प्लान कर लिया इन दोनों ने। सबके मुंह पे ताला लग गया, लाइफ में आगे बढ़ गए। तो रुचि कहती है राखी बहुत फास्ट नहीं है, तो साधना कहती है वो तो शुरू से है, एक टाइम पे हम दोनों तो एक साथ डेट कर रहे थे और जब हम दोनों को पता चला तो दोनों को छोड़ के किनारे हो गए, याद है ना आपको। रुचि कहती है तुम्हें अजीब नहीं लगता साधना, तुम अपने एक्स के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही हो। कहती है नहीं, मैं उनको डेट करती थी, मुझे बाद में पता चला कि राखी इनके फ्रेंड है, और जब पता चला तो उन्होंने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था एकदम भी। वो तो इनकी मॉम ने मुझे एक पार्टी में देखा और पसंद किया, और वो अपनी माँ की और पापा की बातें नहीं काट सकते। रिया के लिए भी इसलिए रिश्ते में वो कुछ नहीं कर पाए, उनके मम्मी पापा ने डन कर दिया तो उन कुछ बोल नहीं पाते अपनी फैमिली के सामने, इसीलिए ये शादी हो रही। और मैं खुश हूँ, मेरा प्यार है ओम, और मैं उनके साथ खुश रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कुछ भी खराब हो। पर राखी को और रिया को किसी ने कुछ कह दिया ना तो होम हाउस में नहीं रहेंगे। रुचि कहती है सबके लिए पास्ट है, मेरे लिए राखी पास्ट है और राखी के लिए मैं पास्ट हूँ, कुछ नहीं होने वाला। पर हाँ, उसे देख के बिना देखे भी मैं आज भी उसे याद करती हूँ, जब ये पागलों की तरह मेरे पीछे कॉलेज तक बाइक लेके गेड़ियाँ मारता था भाई। बाइक पे बैठा के इसने मुझे कहाँ कहाँ नहीं घुमाया है। इसने कभी बिना परमिशन के मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। इसके अंदर बहुत मैनर थे, इसकी मॉम ने इसे बहुत कुछ सिखाया था। तो साधना कहती है भूल जाओ सब कुछ, कहती है वही नहीं भूलता है, तेरे जीजू मेरी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, पर इसने बताया था कि मैं कौन हूँ। बहुत केयर है इसको, रिया बहुत खुश नसीब है जो उससे शादी हुई है। साधना कहती है हाँ ये बहुत केयर करते रिया की, अपनी जान से भी ज़्यादा, और बेबी भी है इन दोनों का एक। कहते दोबारा नहीं ट्राई किया, कहते पता नहीं, पर अभी वो बच्चा 5 ही साल का है, इस साल 5वां बर्थडे मनाएंगे उसका, 5th बर्थडे। तो कहती कब है, कहते पता नहीं। ओम कह रहे थे हनीमून के साथ ही प्लान किया इसका बर्थडे। तो रुचि कहती है हनीमून पे राखी भी जाएंगे, कहते हैं हाँ।
रॉकी अभी तक हनीमून पे नहीं गए थे रिया के साथ। उन्होंने तुरंत बेबी प्लान कर लिया था और उसके बाद इन दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बहुत मुश्किल से ये रिश्ता रिटर्न आया। उनकी माँ लेके आई है और रॉकी अब रिया को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हमने सरप्राइज़ प्लान किया है कि मैं और रॉकी जी साथ ही जाएंगे। मतलब हनीमून नहीं है, पूरी फैमिली जा रही है, रॉकी की भी और ओम की भी। और मेरे वहाँ से भी मम्मी पापा और भैया जाएंगे। कहती हैं कहाँ? कहती है बस टूर है, पूरा यूपी का टूर मारना है। कहती है अच्छी बात है। रुचि कहती है मैं भी चलूँ? कहती है नहीं दी, वो फिक्स है, ऐसे तुम्हें जाना हो तो चली जाना। रुचि कहती है ओके ठीक है। कहती है ओम जी ने पहले टिकट्स करा लिए थे, बुकिंग वुकिंग सब हो चुकी है। रॉकी के बड़े भाई साहब और ओम जी को ही पता है, और किसी को घर में पता भी नहीं है। भाई रॉकी होती खाना खाते हैं और कहते हैं चलते हैं, हम संजय से मिलते हैं और साधना के पापा से मिलते हैं, वो कुछ गिफ्ट्स देते हैं। रॉकी जाते हुए आते हैं, साधना को हक करते कहते हैं और भाभी जी हम आपका वेलकम करने के लिए रेडी हैं। तो साधना कहती है पहले आप आएंगे बारात लेके तो हम लोग वेलकम करेंगे, उसके बाद मैं चलूँगी। तो रॉकी हंसते हैं, कहते हैं हाँ ये तो मैं भूल ही गया भाई। और रुचि कहती है जूता चोरी होने से संभाल के रखना। तो रॉकी कहते हैं नहीं नहीं, जूते चोरी नहीं होंगे तो रस्म कैसी, हम तो आपके हाथों में दे देंगे जूता, जहाँ मन करे वहाँ चुरा दीजिएगा। और हंसते हैं, कहते हैं ठीक है भाभी हम चलते हैं ओके। तो साधना कहती है ठीक है बाय। रॉकी टर्न करते हैं, विवान आके भाई साधना को कहते हैं भाभी एक फ़ोटो। साधना सीधी खड़ी होती है, फ़ोटो खींचते हैं। रुचि भी भाई एक फ़ोटो में आ जाती है और लेके जाते हैं। सब घर पहुंचते हैं। घर पे रॉकी जाते हैं तो रिया कहती खाना नहीं खाएंगे? कहते खा के हम। कहते हैं रॉकी तुम्हें पता हम खा के आएंगे तो क्यों वेट करती हो? तो कहती है पूछना मेरा काम है, नहीं तो अभी मम्मा डांटेंगी मुझे। कहते बड़े मम्मी पापा कहाँ हैं? कहते गए सब लोग। तो विवान कहता मैं भी जा रहा हूँ। ओम शोल्डर में हाथ डालते कहते तू रुक, बैचलर को नहीं जाएंगे। रिया से रॉकी कहते हैं आप चलिए हम आते हैं। रिया कहती है चुपचाप चलिए, मुझे पता आप लोगों के प्लान्स, समझ में आया? तो रॉकी कहते हैं मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा क्या मतलब बैचलर पार्टी से। रिया कहती है हाँ हाँ पता है मुझे। और रॉकी कहते हैं चलिए हम आते पापा के पास से, पापा को कुछ बता दें, गिफ्ट्स विफ्ट्स मिले हैं तो उन्हें बता दें। कहती है ठीक है। रॉकी रिया जैसे रूम में जाती है, रॉकी कार स्टार्ट करते कहते वो आ जल्दी विवान। और बाहर सारे दोस्त कार लेके खड़े रहते हैं। जाते लोग बैचलर पार्टी के लिए। रॉकी एक होटल के सामने कार लगाते हैं और वहीं बुक किए रहते हैं। रूम उसी में हो रही होती है। एक दो डांस करने के लिए लड़कियां आई रहती हैं, डांस करते हैं और पार्टी करते हैं खूब सारी एंड मजा मस्ती। ओम की फ़ोटो लेते हैं गर्ल्स के साथ। ओम भाई अक्सर को इशारा किए रहते हैं अपना मोबाइल देखिए। ओम जैसे रॉकी डांस कर रहे होते ओम 3-4 फ़ोटो क्लिक कराते और कहते हैं रॉकी तो याद रखना, तूने अगर साधना को दिया ना तो मैं रिया को दे दूंगा तेरी फ़ोटो। तो रॉकी कहते वो तेरी बहन है? कहते हैं अभी नहीं भाई, अभी तो बदले होंगे। और हंसते हैं। रॉकी कहते ठीक है भाई दे देना। तो डांस करते हैं, रिया कॉल करती है रॉकी का तो रॉकी म्यूज़िक बंद कराते हैं जल्दी जल्दी और सबको साथ कहते हैं कहाँ हैं आप? कहते आ रहे हैं काम से आए। कहते 1 बजे रात में आपको कौन सा काम है? कहते आ रहे बेबी, बस थोड़ा सा वेट करिए। कहती है आप भैया और विवान भैया अभी नहीं आए ना तो मैं बता दूंगी घर पे आप लोग बैचलर पार्टी के लिए गए हैं। रॉकी कहते आ रहे हैं मेरी माँ, आ रहे हैं। पार्टी ओवर करते भाई 1-2 बज गए होते। कहते ओम चल भाई, तू सोएगा नहीं तो सुबह बारात लेके कैसे चलेंगे हम, चल। ओम को घर लेके आते हैं, सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर जाते हैं, वेबान को भी लेके आते हैं। रिया खड़ी रहती है, कहती है बताइए कहाँ गए थे? कहते कहीं नहीं। सब हिल रहे होते हैं। रात की ने थोड़ी कम पी होती है।
ड्रिंक किया आपने? राखी कहते हैं नहीं। तो कहती है चलिए, लेके अंदर जाती है। विवान और रूम ऊपर जाते हैं, सोते हैं और सब लोगों के साथ। राखी रिया को बात करते तो रिया कहती है दूर रहिए, पिए आपने, समझे? ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके आएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। और फोटो दिखाती है, कहती है ये कौन है? तो राखी कहते हैं कौन कौन है, मुझे ये पता। कहते ये फ़ोटो आई है ओम भैया के नंबर से। राखी जल्दी से हाथ की खोल के देखते तो कहते हैं वो रिया रिया वो ऐसे ही पार्टी हो रही थी। रिया कहती है "एक, मुझे डर लग रहा है, थोड़ा बाहर चलेंगे?" तो राखी कहते हैं क्या हुआ है? कहते मुझे काम है, चलिए बाहर लेके आती है। कहती है अगर मैं लड़ूंगी तो पूरा घर इकट्ठा होगा और सब मुझे समझाने लगेंगे, समझे आप? बाहर जाके ओम भैया के पास सोइए। रूम में अंदर आती है और लॉक कर लेती है। रॉकी कहते रिया रिया यार सब सुनो तो। रॉकी वहीं खड़े रहता है। यशी का भाई पानी पीने के लिए आई रहती है, देखती है, हंसती है। तो कहते हैं क्या? कहते हैं जीजू रूम से निकाल दिया मैंने सुना। कहते हैं हाँ भाई तुम्हारी बहन ने निकाल दिया। कहते हैं जाइए भैया के पास हो जाइए, बहुत जगह है। कहते हैं जाना ही पड़ेगा। जाते हैं ऊपर, भाई सारी लड़की लड़के सोए रहते हैं। हाथ के ऊपर जाते हैं और ओम को अपने लेग से एक लेग टच करते हैं। तो ओम कहता क्या है भाई? कहते तूने फोटो सेंड कर दी रिया को? कहते नहीं नहीं। कहते अच्छा चल तुझे दिखाऊं मैं, उसने मुझे रूम से निकाल दिया रात में। तो ओम कहते मैंने नहीं की, मुझे लगता है अक्सर ने फ़ोटो खींचने के बाद तुरंत सेंड कर दी तेरे बाबा रिया के नंबर पे। कहते यार तू व्हाट्सअप लॉक नहीं कर सकता था? कहते भाई सॉरी यार सॉरी। कहते तुझे क्या लगता है सिर्फ मेरी फ़ोटो सेंड हुई है? तेरी भी साधना को सेंड हुई है। साधना का नंबर तो सबके पास है। और हंसते हैं। मॉर्निंग होती है भाई, सब उठ के नीचे आ गए होते हैं। ओम और रॉकी सोए होते हैं। विभान उठ के सुबह ही भाई टी पी के अपने घर चले गए होते हैं। रह जाती है तो उठाती हूँ उनको। ओम उठते हैं, निकल आते हैं रूम से। और रिया कहती है रॉकी जी। रॉकी कहता है अभी नहीं रिया, जाओ अभी नहीं, इतनी सुबह तुम क्यों आ जाती हो? कहते उठिए शादी है आज, बहुत सारे काम है, आप सोने में लगे हुए हैं। रॉकी कहता है हटो यार रिया सोने दो। रिया कहती है उठिए, अभी कल की बातें भी कंटिन्यू करनी है, फोटो वाली बातें बतानी है या नहीं? रॉकी कहते हैं क्या यार रिया, बैचलर पार्टी थी और कुछ नहीं था। कहती है उठिए यार रॉकी, सारे क्वेश्चन पापा को करिएगा। आप लोगों ने नशे नशे में पापा को भी फोटो सेंड कर दिया, पापा बुला रहे हैं आपको और ओम भैया को। ओम नीचे गए होते हैं, डांट सुन रहे होते हैं वर्मा जी की। रॉकी उठते नीचे आते भाई, चुपचाप रूम में जाते, ब्रश करते हो, आते बैठते। वर्मा जी कहते यही सब करना आप लोगों को, यही सब न्यू जनरेशन के नाम पे सिर्फ ये सब करिए आप लोग, और कुछ नहीं बोलते। रॉकी को कहते हैं मेरी बेटी के साथ चीट किया ना तो अच्छा नहीं होगा। रॉकी चुप रहते हैं। रिया टी ला के देती है, पीते हैं। तो कहते हैं कॉफ़ी चाहिए रिया? तो कहती है हाँ ला रही हूँ। कॉफ़ी बनाती है और देती है ओम को भी, रॉकी को भी। और वर्मा जी उठ के चले जाते हैं। रॉकी हैंड खींचते और अपने लैप पे सबके सामने, मतलब कुछ गर्ल्स रहती है, ओम रहते हैं और ओम की एक दो कज़न बैठाते। तो रिया कहती छोड़िए सब यहीं पे। कहते सॉरी रिया, बैचलर पार्टी थी, बस डांस कर रहे थे और कुछ नहीं था। तो रिया कहती है अपना सॉरी ना अपनी जेब में रखिए, समझे? बात मत करिएगा मुझसे। इतने प्यार से मेहंदी लगवाई थी, आप अपना नाम ढूंढ रही हैं और आप तो मस्ती ढूंढ रहे थे, जाइए उन्हीं लड़कियों से बात करिए। रॉकी कहते हैं अरे यार वो फ्री में नहीं मिलती ना, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते। तो रिया रॉकी के शोल्डर पे हिक मारती है। ओके फ्रेंड्स, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जिस किसी का भी बर्थडे है जो कोई मेरी स्टोरी सुन रहा है, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस, बी सेफ एंड अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके।
और भाई बैचलर्स पार्टी हो जाती है, घर पे पता चल जाए तो अपनी वाइफ को सॉरी बोल दीजिए। ठीक है, राम राम।